हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ARK एजुकेशन सेंटर। तो आज के डिस्कशन का जो हमारा टॉपिक है वो है साइन कन्वेंशन, यानी कि चिन्ह परिपाटी। एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादातर कंफ्यूज रहते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय। तो न्यूमेरिकल पर्पज़ से आज हम इस वीडियो को बना रहे हैं। और अगर आपको भी कोई डाउट है साइन कन्वेंशन से रिलेटेड तो आज हम आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपके डाउट्स क्लियर हो तो आपको वीडियो के अंत तक बने रहना होगा। तो स्टार्ट करते हैं साइन कन्वेंशन। तो इसको स्टार्ट करने से पहले एक जो टॉपिक है वो बताना ज़रूरी है। आप लोग पहले से ही जानते होंगे कि XY कोऑर्डिनेट सिस्टम है, हमने कंसीडर किया। तो ये जो होता है इसको बोलते हैं कि ओरिजिन है। ये ओरिजिन, इसी को मूल बिंदु बोलते हैं। और ये जो होता है डायरेक्शन, अगर हमने इसको एक्स एक्सिस की डायरेक्शन ले रखा है तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्स है। और ये जो होता है ये पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है। जो ये डायरेक्शन है ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है और ये नेगेटिव वाई। तो ये पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अब इसमें होगा क्या कि ये यहाँ पे 0 होगा, ओरिजिन पर 0 0 लिया जाता है। इस डायरेक्शन में हम अगर लेंगे कुछ तो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में जो भी दूरी हम कंसीडर करेंगे वो पॉजिटिव होगी, ठीक है। इधर जो होगी वो नेगेटिव होगी। ये ओरिजिन से ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव लेंगे और नीचे जाएंगे वाई एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में तो नेगेटिव होगी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है और इसी को कंसीडर करके हम जो टॉपिक है उसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा। अब इसी को यूज़ करेंगे हम। तो साइन कन्वेंशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको नोट करने हैं। उसमें से पहला है दर्पण के ध्रुव को मूल बिंदु यानी कि ओरिजिन माना जाता है। और दूसरा है मुख्य अक्ष जो कि प्रिंसिपल एक्सिस है और यहाँ पे हमने उसे एक्स एक्सिस कंसीडर किया हुआ है। उसके समांतर सभी दूरियाँ ध्रुव से ही मापी जाती हैं, ठीक है। ये 2 हो गए। और तीसरा ये है दर्पण के ध्रुव से पॉजिटिव एक्स अक्ष की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक और नेगेटिव एक्स अक्ष की दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक ली जाती हैं। एक और है चौथा ये है मुख्य अक्ष यानी कि एक्स अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर यानी कि पॉजिटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन में मापी गई दूरियां धनात्मक और लंबवत नीचे की ओर मापी गई दूरियां यानी कि नेगेटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन में जो दूरियाँ हम कंसीडर करते हैं वो ऋणात्मक ली जाती हैं, ठीक है। तो ये चारों पॉइंट्स थे जो आप नोट करेंगे। अब ठीक है, इसके आगे डिस्कस करते हैं। क्या होगा कि एक हमने ये कंसीडर किया है कि ये अवतल दर्पण है और ये क्या है, ये उत्तल दर्पण है। तो ये इसका मुख्य अक्ष है, ये इसका मुख्य अक्ष है, ठीक है। और ये क्या होगा, ये बाहर से सिलवर्ड होगा, ये अंदर से सिलवर्ड होगा। और ये इसका पोल है P, ठीक है। इसका जो फोकस होगा वो इस डायरेक्शन में होगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र भी इधर होगा। ये ऐसा क्यों होता है, मैं जो मेरा पहला लेक्चर था उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि कैसे इसको लेते हैं। जैसे हमने एक गोला है, ये खोखला गोला है और ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, पारदर्शी है। तो हम क्या करते हैं कि मिरर को कैसे कट करते हैं, एक यहाँ से ऐसे कट कर लिया, एक यहाँ से ऐसे कट कर लिया। अब ये जो होता है यही होता है अवतल दर्पण। बाहर से इसको हमने सिलवर्ड कर दिया और ये है इसको अंदर से कर दिया सिलवर्ड। तो ये जो है अवतल है, ठीक है, अवतल है। और ये जो बना हुआ है यही है, ये जो है उत्तल और ये है। तो हम करते क्या हैं कि इसी को ऐसे रखे हैं। तो ये जो अंदर वाला सरफेस है, इसका अंदर का जो सरफेस है वही है परावर्तक सतह, परावर्तक तल यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसका क्या होगा, इस साइड सिल्वर्ड कर दिए हैं तो लाइट रे जो होगी वो लेफ्ट साइड इधर से रिफ्लेक्ट होगी। ये जो सरफेस है इधर बाहर का, इस साइड का, तो ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं। तो मैंने जो पहला पॉइंट नोट करवाया कि दर्पण के ध्रुव को, दर्पण का ध्रुव क्या होगा, इसका जो मिडिल पॉइंट होगा ये कट करेंगे तो ये होता है। तो ये जो मिडिल पॉइंट होता है यही ध्रुव, तो ये अवतल में भी यही होगा, ठीक है, P, ये ध्रुव हो गया।
सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये जिस गोले से हमने इसको कट किया हुआ है उसका जो सेंटर होता है इस गोले का, वहीं जो मिरर होता है उसी का सेंटर होता है। तो इसको अगर हम कंप्लीट बनाएंगे तो उसका जो सेंटर बनेगा यहीं आएगा, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ये जो बना है मिरर, कन्वेक्स यानी उत्तल दर्पण जो है उसका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड होगा, ठीक है। कैसे, ये वाला उत्तल है तो इसका किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इसकी फोकस, इसका जो एफ होगा वो भी इधर ही होगा, ठीक है। इसका जो है ये अवतल है तो इसके लिए सी जो होगा वो इस साइड होगा। ये एफ हो गया और ये हो गया सी, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा, इसको इरेज करते हैं। अब क्या होगा कि हमने P को क्या किया, कंसीडर किया ओरिजिन, ये पोल है, और ये जो डायरेक्शन है ये एक्स एक्सिस की है, ये भी एक्स एक्सिस की है, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव एक्स, ये पॉजिटिव एक्स, ये क्या है निगेटिव एक्स। ऊपर ये क्या है, पॉजिटिव वाई है, ये निगेटिव वाई है। इसी तरीके से इसमें भी कंसीडर करेंगे। अब होगा क्या कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट हम कंसीडर करेंगे, ये जैसे ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये ओ प्राइम, ठीक है। तो ये हमेशा जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, अगर इस तरीके से हम मिरर रख रहे हैं तो इसके लेफ्ट से ही लाइट रे आएगी, ये इस तरीके से, ये इसमें भी इस तरीके से लाइट आएगी, ठीक है। ये क्या है, इंसिडेंट रे है, यानी कि आपतित किरण है, आपतित किरण क्या है, ये आपतित किरण है। इसमें भी ये आपतित किरण है, यानी कि इंसिडेंट रे है। ठीक है। अब क्या होगा कि लेफ्ट से आएगी हमेशा, जो हम ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे इधर ऑब्जेक्ट ओ, ये भी हमेशा लेफ्ट में ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि मैंने बताया कि जो भी दूरी मापी जाएगी वो हमेशा पोल से मापी जाएगी। ये पोल ओरिजिन, इसको हमने कंसीडर किया हुआ है, तो हम चाहे इस साइड में दूरी को कंसीडर करें या इस साइड में कंसीडर करें, ठीक है, हमेशा यहाँ से कंसीडर करेंगे अगर वो एक्स एक्सिस यानी मुख्य अक्ष के पैरेलल है। यहाँ इधर भी ऐसे ही होगा, ठीक है। दूसरा क्या हुआ कि अगर यहाँ से हम इस डायरेक्शन में कंसीडर करेंगे तो पॉजिटिव लेंगे पोल से इस डायरेक्शन में, ठीक है। यहाँ से भी अगर इस डायरेक्शन में कंसीडर करेंगे डिस्टेंस को तो वो पॉजिटिव होगा। अगर लेफ्ट साइड में इस पोल से कंसीडर करेंगे तो वो निगेटिव होगा, क्योंकि वो निगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन हो जा रही है। यहाँ पे भी अगर इस डायरेक्शन में कंसीडर करेंगे तो वो निगेटिव होगा, ठीक है। अब कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमने ये कंसीडर कर लिया, यहाँ पे ये कंसीडर कर लिया, ये क्या है, ये भी लेफ्ट में है, तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वो भी क्या होगा, निगेटिव ही होगा। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा निगेटिव ही होगा इस केस में और यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि अगर इसकी लेंथ हमें कंसीडर करनी है ऑब्जेक्ट की, ये तो क्या होगा, ये एक्स एक्सिस यानी मुख्य अक्ष से क्या है, इसके परपेंडिकुलर ऊपर की ओर है, ये मैंने नोट करवाया है, ठीक है। तो ये अगर ऊपर की ओर ले रहे हैं तो ये डायरेक्शन हो जा रही है पॉजिटिव वाई एक्सिस की। अब ये पॉजिटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन हो गई तो इसको हम क्या कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव ऊपर की ओर, तो ये पॉजिटिव होगी, ठीक है। अगर हम कंसीडर अगर कोई इमेज इसका बन रहा है, इमेज क्या होगा, जैसे लाइट रे ऐसे आई, यहाँ से ऐसे फोकस से जाएगी, ठीक है, और एक तो ये कुछ इस तरीके से जाएगी फोकस से, तो ये पैरेलल हो जाएगी, और अगर यहाँ से जाएगी तो इसी डायरेक्शन में, तो यहाँ पे कहीं इमेज बनेगा। तो होगा क्या कि अगर यहाँ पे इमेज बन रहा है तो ये नीचे की तरफ चली जा रही है, ठीक है, ये फोकस है, तो ये ऐसे ये यहाँ पे रहेगा ये फोकस पर, और ये जो आएगी कुछ इस तरीके से चली जाएगी, तो यहाँ पे इमेज बनेगा तो ये नीचे चली गई एक्सिस से, ठीक है, मुख्य अक्ष से नीचे चली गई। मुख्य अक्ष से जब नीचे चली जाएगी तो अगर इसकी लेंथ को हम कंसीडर करना है, ठीक है, तो ये निगेटिव होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर नीचे की ओर है इसके, और ये जो डायरेक्शन हो जा रही है माइनस वाई एक्सिस की,
तो ये इस डायरेक्शन में जो हम दूरी कंसीडर करते हैं वो निगेटिव होती है। इस केस में भी सेम टू सेम वही होगा, ठीक है। ऊपर की ओर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नीचे की तरफ परपेंडिकुलर नीचे की तरफ नेगेटिव होगा, इधर नेगेटिव होगा, इधर पॉजिटिव होगा। बस इतनी चीज़ें क्लियर करनी थी, ठीक है। अब मैं कुछ एग्जांपल लूँगा जिससे अगर अभी भी आपका कोई कन्फ्यूज़न बना हुआ है तो वो पूरा क्लियर हो जाएगा। अब हम पहला जो केस कंसीडर कर रहे हैं वो अवतल दर्पण का कंसीडर कर रहे हैं। और मैंने इसके पहले का जो वीडियो है इमेज ट्रेसिंग, उसमें मैंने बताया हुआ है कि रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज वर्चुअल इमेज के बारे में, तो कुछ वैसा ही ले रहे हैं। और मैं उस एक्सप्लेन करूँगा कि साइन कन्वेंशन को कैसे कंसीडर करते हैं इन सब केसेस में। तो आपको जब न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा मिरर में तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ये नहीं आता तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते कभी भी। तो ये हमने एक मिरर कंसीडर कर लिया और एक इधर कंसीडर कर लिया, ये ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से है। इसका जो फोकस होगा इधर ही होगा, ठीक है। ये सी है, इसका फोकस भी इधर ही होगा और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा। अब क्या है, मैंने बताया है कि ये हमने अगर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लिया ओ, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, इस पर दो इंसिडेंट रे ड्रा करेंगे मिरर पर, एक ये हो गया, दूसरा क्या हो गया, ये हो गया। ये सब मैंने बताया हुआ है पिछले वीडियो में। अब होगा क्या, अब मैं इसमें सब साइन कन्वेंशन बताऊंगा कि एफ जो ये फोकस दूरी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, जो इमेज डिस्टेंस है, ये कब पॉजिटिव होगा कब निगेटिव होगा, यही सब मैं इसमें डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब होगा क्या कि ये इसका क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ से इस पर नॉर्मल ड्रा करेंगे और यहाँ से भी इस पर नॉर्मल ड्रा करेंगे। तो क्या होगा, ये क्या होगा, इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। अब यहाँ पे रे कुछ इस तरीके से चली जाएगी, यहाँ पे रे कुछ, एक मिनट ये गलत हो गया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ तो ये इस तरीके से जाएगी ऐसे, और ये कुछ इस तरीके से आएगी और ऐसे कट करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं इमेज बना, अगर यहाँ पे लेते हैं तो ये फोकस और इसके बीच में बनता है, ये इसको हम फोकस कंसीडर कर रहे हैं और ये सी है, ठीक है। तो ये फोकस, वैसे ये पोल पी है तो पी सी के बीच का मिडिल पॉइंट जो होता है वही फोकस होता है। तो अब हुआ क्या कि ये इमेज बन गया आई, ये हो गया आई। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जो मैंने अभी सारी चीज़ें डिस्कस की और वहीं उसी कन्वेंशन को यूज़ करके हम यहाँ से सारी चीज़ें निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या होगा, ये जो P हमने बताया कि हमेशा P से ही जो भी हम दूरी कंसीडर करेंगे हमेशा P से ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो PO, ये O क्या है, यही ऑब्जेक्ट है, तो जो PO होगा यानी वस्तु की दूरी, ये क्या है, PO है, ठीक है। इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल u से, और ये क्या हो रही है, यहाँ से क्या है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन है। हमने यहाँ ओरिजिन लिया तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गया, ये पॉजिटिव y, नीचे क्या होगा नेगेटिव y, और इधर होगा नेगेटिव x। तो यहाँ से लेफ्ट में जाएंगे, ठीक है। PO ये नेगेटिव हो गया तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा वस्तु की दूरी। दूसरा क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है। प्रतिबिंब क्या है, ये P है, I है, तो PI जो है यही प्रतिबिंब की दूरी है। हमेशा P से ही कंसीडर करते हैं अगर ये मुख्य अक्ष के समांतर ले रहे हैं तो ये क्या है, PI। इसको डिनोट करते हैं स्मॉल v से, और ये क्या हो रही है, ये भी निगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन हो गई, तो ये क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। तीसरा ये है फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या है, PF, यही है फोकस दूरी, PF, और इसको डिनोट करते हैं स्मॉल f से। ये क्या हो रही है, ये भी निगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन हो रही है, ये भी हो गई निगेटिव। चौथा क्या है, फोकस दूरी हो गया
पी सी बच रहा है, इसको क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि वक्रता त्रिज्या। ठीक है, ये क्या है, पी सी है, और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल आर से, और ये भी हो जाएगा निगेटिव, क्योंकि ये भी निगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को कंसीडर किया फोकस और पोल के बीच में। अब आपको पता होगा कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखते हैं तो यहाँ से हमने क्या किया, एक ड्रॉ किया इंसिडेंट रे, और यहाँ पे एक और सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसको मिलाएंगे, ये इसका नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल यानी अभिलंब। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, इस पर अभिलंब हो जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो इस तरीके से रह जाएगी, यहाँ पे इस तरीके से रिफ्लेक्ट होने के बाद जाएगी। इसको पीछे की तरफ बढ़ाइए, यहाँ पे कहीं कट करेगी, पीछे की तरफ बढ़ाइए, यहाँ पे कहीं कट करेगी। अब यहीं जो होगा ये वाला, इसका इमेज यहीं हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे रखा और ये इमेज कहाँ बना, यहाँ पे। मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है कि जो इंसिडेंट रेज होती हैं, ये है इंसिडेंट रे, ये भी इनका जो ये दोनों जो इंटरसेक्ट करती हैं जिस पॉइंट पे, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट होता है। और जो रिफ्लेक्शन के बाद यानी रिफ्लेक्टेड रेज, एक ये है एक ये दोनों जहाँ एक दूसरे को कट करती हैं वो इमेज पॉइंट होता है। ठीक है, वो वहाँ पे इमेज बनता है। तो देखिए यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, ये रिफ्लेक्शन के बाद इधर जा रही है, ये इसको हमने पीछे कर दिया तो कहीं कट कर रही है, ये इमेज हो गया। अब यहाँ पे देखिए हम डायरेक्ट यू भी लिखेंगे। वस्तु की दूरी पहला क्या है, यू क्या होगा, वस्तु की दूरी ये p है, पोल से कहाँ पे जा रही है, PO, तो ये क्या हो गई, निगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन, ये निगेटिव हो जाएगी, तो ये निगेटिव। दूसरा क्या है, प्रतिबिंब की दूरी यानी इमेज डिस्टेंस, ये पोल है, पोल से कहाँ पे जाना है, इस डायरेक्शन में जाना है। अब देखिए ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन हो गई, तो ये PI जो है यानी कि V, ये हो गया पॉजिटिव। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा अब। तीसरा है फोकस दूरी यानी F कहाँ पे कंसीडर करेंगे हम, यहाँ से पोल से इधर, तो ये निगेटिव हुई है यहाँ पे। चौथा है ये R यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, देखिए अभी भी लेफ्ट में जा रहे हैं हम या निगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा, R भी हो जाएगा निगेटिव। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, यहाँ से हमें एक चीज़ मिल रहा है कि जो अवतल दर्पण होती है उसकी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों निगेटिव होती है। ठीक है, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी दोनों निगेटिव होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको नोट करके रखिए आप लोग। अवतल दर्पण की फोकस दूरी निगेटिव, वक्रता त्रिज्या यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ये भी निगेटिव। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। ये तो हो गया पूरा अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण के लिए लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम उत्तल दर्पण कंसीडर करें, ये क्या हो गया, एक मिरर हो गया कॉन्वेक्स। ठीक है, कॉन्वेक्स यानी उत्तल, एक ये कंसीडर कर लिया हमने इस तरीके से। इसका देखिए फोकस F किधर होगा, इस साइड होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा, ये फोकस इधर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इधर ही होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, ये इसका पोल P होगा, ये भी, और यहाँ पे P होगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे मूल बिंदु को कंसीडर करेंगे, ओरिजिन को, जो एक्सिस कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसका ओरिजिन यहाँ पे कंसीडर करेंगे। ये डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये भी पॉजिटिव, यहाँ से ये क्या हो जाएगी, निगेटिव एक्स, और ये भी यहाँ से इधर निगेटिव एक्स। ऊपर की तरफ पॉजिटिव वाई, नीचे की तरफ निगेटिव वाई। अब क्या करेंगे, हम कोई ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे यहाँ से ये। अब यहाँ से दो इंसिडेंट रे ड्रा करेंगे, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है O। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाएंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा इसका। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, रिफ्लेक्शन के बाद रे इधर चली जाएगी, इसी तरीके से इधर जाएगी। इसको हम क्या करेंगे, पीछे बढ़ा देंगे। देखिए यहाँ पे कहीं कट करेगी। अब ये क्या होगा, रिफ्लेक्शन के बाद जो रे जा रही है उसी वो कट कर रही है, तो यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होगा। ठीक है, आपका प्रतिबिंब यहीं पे बनेगा। ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका प्रतिबिंब हो गया। तो जो पहला था U,
यानी कि वस्तु की स्थिति। ये क्या है, पोल से इधर है और ये निगेटिव एक्सिस की डायरेक्शन है, तो ये यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, निगेटिव। दूसरा भी यानी कि जो प्रतिबिंब की स्थिति है भी, ये क्या हो गया, यानी कि इमेज डिस्टेंस। पी से इधर जाना है हमें और ये डायरेक्शन हो गई पॉजिटिव एक्स एक्सिस की, तो इसको हम क्या करेंगे, पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। ये हो गया पॉजिटिव, ठीक है। तीसरा क्या है, फोकस दूरी एफ। अब देखिए यहाँ पे फोकस दूरी, पोल ये है, फोकस कहाँ पे है, यहाँ पे, तो पोल से जो फोकस के बीच की दूरी होती है यही होती है फोकस दूरी, और ये जो डायरेक्शन है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन है, तो ये भी हो गया पॉजिटिव, ठीक है। चौथा है आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखिए इसके लिए भी इधर ही जाना पड़ेगा पी सी, तो ये भी हो जाएगा पॉजिटिव। यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पे हमने क्या किया कि रे कुछ इस तरीके से जा रही है, और ये इस तरीके से आ रही है। अब हम क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रा करेंगे, हम इमेज को ट्रेस करते हैं। तो कैसे करते हैं ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। तो आप अगर नहीं जानते तो पिछला वीडियो जा कर के देख सकते हैं, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। ये है, तो रिफ्लेक्शन के बाद रे किधर जाएगी, कहीं पे इधर ऐसे जाएगी, और यहाँ से भी ये इस तरीके से आएगी। तो देखिए ये यहाँ पे कट कर रही है। अब इमेज का फॉर्मेशन जो होगा प्रतिबिंब का यहाँ पे होगा, ठीक है। रिफ्लेक्शन के बाद जो रे इंटरसेक्ट करती है वहाँ पे इमेज बनता है, और जो इंसिडेंट रे होती है वो जहाँ कट करती है, देखिए ये इंसिडेंट रे है, इसको हमने बढ़ा दिया पीछे, यहाँ पे ये इंसिडेंट रे है, यहाँ पे हमने पीछे बढ़ा दिया, तो ये एक दूसरे को यहाँ पे काटेगी। तो ये जो होगा ये ऑब्जेक्ट होगा, और इस मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करेगा। तो या इस केस में क्या होगा, पहला तो जो है यू यानी कि ऑब्जेक्ट की स्थिति। ये देखिए पोल से पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन, ये हो गया पॉजिटिव। दूसरा भी प्रतिबिंब की स्थिति, पी से देखिए प्रतिबिंब इस साइड बन रहा है, ये निगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन है, ये हो गया निगेटिव, ठीक है। तीसरा फोकस दूरी, देखिए इस डायरेक्शन में जाना है, एफ इधर है, तो एफ क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। चौथा आर, कैपिटल आर, वक्रता त्रिज्या, ये देखिए यहाँ पे ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन, ये भी हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो ये आपको नोट करना है कि जो उत्तल दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी और रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता त्रिज्या दोनों क्या होती है, धनात्मक यानी कि पॉजिटिव होती है। तो इतनी सारी चीज़ें थी जो आज डिस्कस करनी थी, और अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आप वहाँ पे अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, और उम्मीद है सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।